इकाई 4 कृषि वनस्पति विज्ञान 15वां पाठ पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन कृषि उत्पादन को बढ़ाने की एक विधि है। इस विधि द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उच्च कोटि के जो फल एवं बीज है उसको पैदा किए जाते हैं। पादप प्रजनन में पौधों की जो आनुवंशिकता में परिवर्तन लाकर उत्तम जो लक्षणों से युक्त तथा आर्थिक महत्व के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। इस उत्तम किस्मों के प्रजनन की उपज को क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकता है। यह उत्तम किस्म के प्रजनन से उपज को बढ़ाया जाता है। पादप प्रजनन को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से उसको परिभाषित किया है। इसमें से एक है गस्टाफसन। इन्होंने 1957 में इस प्रकार उसको परिभाषित किया कि पादप प्रजनन वह विधि है जिसका उद्देश्य प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ाना, कृषि कार्य की विधियों को सरल बनाना और फसल उत्पादन की लागत को कम करना। ये गस्टाफसन के अनुसार है। इसी प्रकार DC स्मिथ 1966 इन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है कि पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के उद्देश्य से उसकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। ठीक, अधिक आर्थिक महत्व और है ना, इसके उद्देश्य से उसकी आनुवंशिकता है उसमें सुधार करना ही पादप प्रजनन कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पादप प्रजनन वह कला मिश्रित वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा पादपों में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पादप प्रजनन में आनुवंशिकी की भूमिका, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। ये होता क्या है पादप प्रजनन में आनुवंशिकता कि फसलों के जीन प्रारूप जीनोटाइप में मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। पादप प्रजनन आनुवंशिकी एवं कोशिका आनुवंशिकी साइटोजेनेटिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें क्या है, उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों का वितरण है ना से हमको गुजरना पड़ता है। जिसमें जैसे विविधता कुछ कारण है, जिसमें विविधता उत्पादन है, वर्ण सिलेक्शन है, मूल्यांकन है, गुणन है एवं वितरण है, आदि से गुजरना पड़ता है। तो विविधता के बिना फसल संभव नहीं है। किसी फसल में पाई जाने वाली विविधता में से श्रेष्ठ गुण वाली जो लाइनों को छांट कर अलग करना ही वर्ण या सिलेक्शन कहलाता है। अब हम देखते हैं आनुवंशिकी के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें आनुवंशिकी के मुख्य उद्देश्य में जैसे पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक विभेदी लक्षणों में विविधताओं का अध्ययन करना तथा उन नियमों का पता लगाना जिसके अनुसार यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें दूसरा उद्देश्य है कि स्थिर विरोधी लक्षण उत्पन्न करना है। सामग्री का सतर्कतापूर्ण चुनाव किया जाता है, ये तीसरा है। चौथा है संकर तथा आगे की पीढ़ियों की जनन क्षमता में कोई विशेष गड़बड़ी नहीं हो पाती। इसी प्रकार पांचवा है स्वस्थ तथा सशक्त पौधों का उपयोग किया जाता है जिससे अनिश्चित परिणाम निकलने की आशंका नहीं होती। उसके बाद छठवा है पारस्परिक संकरण किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसका क्या उद्देश्य है? पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य पौधों में सभी ऐच्छिक एवं स्थानीय परिवर्तन लाना है जिससे उन्हें अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जा सके
है ना, जिसका जैसे पहला उद्देश्य में इस प्रकार है कि अधिक पैदावार, हाइल। पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य अधिक उपज देने वाली पादप किस्मों का निर्माण करना। इसके बाद दूसरा है शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना, जिससे एक ही खेत में फसलें ली जा सके। तीसरा है उपज के गुणों में सुधार करना, अर्थात इसके द्वारा उपज के साथ साथ फसल में अच्छे गुणों के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे इसका उद्देश्य कपास के रेशों को बड़ा करना, फलों की ऐसी जातियों का विकास करना जिसका छिलका जल्दी निकाला जा सके, आदि भी है। इसी प्रकार इसका चौथा उद्देश्य है पादप प्रजनन का कि ऐसे किस्मों का विकास करना जो सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। और पांचवा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, जिससे पादपों या फसलों को रोगों से बचाया जा सके। इस प्रकार छठवां उद्देश्य है बंजर तथा कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाले जो पादपों का विकास करना, इसका एक और उद्देश्य है। सातवां उद्देश्य इस प्रकार है कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना है। अगला उद्देश्य है ऐसी पादप किस्मों का विकास करना जिसको कम खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता हो। इस प्रकार पादप प्रजनन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद देखते हैं फसलों में प्रजनन की विधियाँ, पादप प्रजनन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसका क्या सिद्धांत है? पादप प्रजनन को कुछ सिद्धांत भी बताया गया है कि जैसे कि पादप प्रजनन की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि आनुवंशिकी के आधारों पर पौधों की किस्मों में सुधार कर उनके आर्थिक महत्व को बढ़ाया जाता है। तो आधुनिक युग का पादप प्रजनन मुख्यतः आनुवंशिकी के सिद्धांतों पर ही आधारित है। पादप प्रजनन के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिसकी सहायता से एक पादप प्रजक पहले से एक इच्छित गुणों वाली संतान को पैदा करता है, फिर इसे प्रजनन द्वारा संख्या में बढ़ाता है और तब इसे किसानों को वितरित किया जाता है, जिससे इस इच्छित गुण वाले पौधे का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सके। पादप प्रजनन का व्यापक स्तर पर उपयोग 20वीं सदी में मेंडल के नियम के पुनः प्रतिपादन के बाद शुरू किया गया। आजकल इसके द्वारा पादप प्रजनन अच्छे आनुवंशिक गुणों वाले पादपों को क्या करता है? उत्पादित करते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम फसलों में प्रजनन की विधियां, मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप। तो इसमें देखेंगे फसलों में प्रजनन की विधियां, मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप। ठीक, तो ये होता क्या है? जो पादप प्रजनन या फसलों को सुधारने के काम आने वाले कुछ प्रमुख जो सिद्धांत या विधियां, इसमें से पहला विधि है वरण या चयन, संकरण, बहुगुणित प्रजनन, और चौथा है प्रेरित उत्परिवर्तन, पांचवा है उत्तक संवर्धन, छठवा है आनुवंशिक यांत्रिकी और सातवां है पादप पुनः स्थापन। ठीक, इस प्रकार से कुछ विधियां हैं। इसमें देखते हैं हम पहला विधि वरण या चयन। वरण या चयन सिलेक्शन होता क्या है? चयन वह क्रिया या विधि है जिसके द्वारा किसी समष्टि से उचित गुण वाले पौधों, जीवों को चुन लिया जाता है और इसका प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है और प्रत्येक पीढ़ी से उचित गुणों वाली संततियों का चयन प्रजनन तथा उत्पादन के लिए किया जाता है। आज हम जितनी पादप जातियों का प्रयोग कृषि में करते हैं, अभी सभी चयन के द्वारा ही जंगली जातियों से प्राप्त की गई है। वरण या चयन पादप प्रजनन की एक प्राचीन विधि है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। चयन के द्वारा जंगली पादपों से ही आजकल की ऐसी फसलों को प्राप्त कर लिया गया है जो अपनी मूल जंगली जातियों से एकदम अलग है।
प्राचीन काल में भी मानव चयन द्वारा इच्छित गुणों वाले पौधों को प्राप्त किए थे। जैसे गेहूं और मक्का जंगली घासों से चयन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। गेहूं एक पौधा है जिसके दाने छोटे छोटे समूहों में पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष से जुड़े होते हैं। इसकी मूल जाति में पकने के बाद दानों के समूह का तंतु जमीन पर गिर जाता था, लेकिन इन्हीं में से उत्परिवर्तन द्वारा कुछ ऐसे गेहूं के पौधे बने जिसके दाने नहीं गिरते। इसका आदि मानव ने चयन द्वारा कृषि के लिए उपयोग किया, जिससे उत्परिवर्तनों के वंशज इसके समान होते गए और धीरे धीरे अपनी मूल प्रजाति से अलग होकर एक नई जाति बना दिए। ठीक गेहूं के ही समान प्राचीन मक्के के भी बाल से दाने पकने के बाद गिर जाते थे। उत्परिवर्तन द्वारा क्या हुआ, कुछ ऐसे पौधे बने जिसके दाने नहीं गिरे। इन्हीं दानों का उपयोग करके मनुष्य ने आधुनिक मक्के है उसको प्राप्त किया। और आधुनिक मक्के के मूल पूर्वज आज नहीं पाए जाते। शायद ये प्राकृतिक चयन के कारण प्रकृति से समाप्त हो गए। ठीक, और क्योंकि आधुनिक मक्के की उत्पत्ति कृत्रिम चयन के कारण कई पीढ़ियों में हुई, इस कारण इसे पालित मक्का भी कहते हैं। प्रकृति में दो प्रकार का चयन या वर्ण पाया जाता है। इसमें पहला है प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन एंड कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन इसके बारे में देखेंगे। ठीक।